हम्म। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे सुक्रस नीति सार ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति और उसके अस्तित्व के आधार की चर्चा करेंगे। देखिए, शुक्र नीति सार में शुक्र ने बताया है कि राज्य एक अनिवार्य संस्था है। शुक्र नीति सार के अंतर्गत ये बताया है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, अपने आप में एक विकसित संस्था है। और संसार के विकास में राज्य का प्रमुख, अगर संसार का विकास हुआ है तो उसमें उसका जो आधार है उसमें राज्य प्रमुख रूप से राज्य की तुलना चंद्रमा से की, यानी शुक्र नीति सार में ये विस्तृत विवेचन किया गया है कि राज्य एक अनिवार्य संस्था है, यानी राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के बिना राज्य के व्यक्तियों का विकास नहीं हो सकता। बिना राज्य के व्यक्ति अपना जीवन नहीं कर सकते। राज्य एक स्वाभाविक, यानी कि राज्य की जो उत्पत्ति है ये अपने आप में एक विकसित हुई है, इसको किसी व्यक्ति द्वारा निर्माण नहीं किया गया। इसका डेवलपमेंट अपने आप, और राज्य के बाहर व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। शुक्र ने कहा है कि राज्य की तुलना चंद्रमा से की जा सकती है, जिस प्रकार चंद्रमा के बिना जीवन की कल्पना करना संभव नहीं है, उसी प्रकार राज्य के बिना भी व्यक्ति के जीवन की कल्पना करना संभव नहीं है। और ये जो सृष्टि की जो रचना हुई है इसमें राज्य का बहुत महत्व है। इसी के तहत उन्होंने राज्य के जो मुख्य दायित्व बताए हैं कि प्रजा की जो उन्नति होगी वो बिना राज्य के संभव नहीं है। प्रजा के जितने लोग कल्याणकारी कार्य होंगे उसमें राज्य का होना बहुत ही जरूरी है। लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, उनका अस्तित्व बनाए रखना, ये राज्य का मुख्य दायित्व है। अगर राज्य के बाहर व्यक्ति कोई उसका अस्तित्व नहीं, राज्य द्वारा व्यक्तियों को आंतरिक और बाह्य आक्रमण से सुरक्षा प्रदान की जाती है, बिना राज्य के व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। शुक्र नीति सार में विस्तृत विवेचन किया गया है इसका। प्रजा का जितना नैतिक उत्थान होगा, ये जितनी जो भावनाएं हैं, दया, प्रेम, सहयोग, सामंजस्य जैसे लोक कल्याणकारी जो कार्य हैं, वो व्यक्ति राज्य के अंतर्गत है। कि राज्य के बाहर व्यक्ति का एक तरह से कोई जीवन व्यापन करने का कोई साधन ही नहीं है, वो कर भी नहीं सकता। इसलिए राज्य और व्यक्ति एक दूसरे के पूरक हैं, और प्रजा का जितना जो नैतिक, जितने जो लोक कल्याणकारी कार्य हो रहे हैं उस सब में राज्य का मुख्य योगदान है। प्रजा के हितों की जहाँ तक बात है, बिना राज्य के संभव नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को अपना रोजगार प्रदान करना है, जितनी लोक कल्याणकारी योजनाओं का फायदा उठाना है, जितनी जो आर्थिक उन्नति करनी है, उसको आर्थिक संसाधनों पर अगर उसको रोजगार प्राप्त करना होता है, तो ये सब राज्य के अधीन है। जो प्रजा का नैतिक उत्थान और प्रजा के हितों की रक्षा बिना राज्य के संभव नहीं है। प्रजा के कल्याण के जितने कार्य हैं, चाहे सड़क हो, यातायात हो, सुरक्षा हो, स्वास्थ्य संबंधी हो, शिक्षा संबंधी कार्य हो, हर व्यक्ति बिना राज्य के जीवन व्यापन नहीं कर सकता। और राज्य का भी मुख्य दायित्व है कि वो उसमें रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हित की बात करे, तभी वो राज्य विकसित होगा। कुछ राज्य विकसित भी हो सकते हैं, कुछ विकासशील भी हो सकते हैं, कुछ गरीब राज्य भी हो सकते हैं। जिस प्रकार जहाँ की जनता को राज्य द्वारा ज़्यादा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, वो राज्य विकसित राज्य होगा। इसलिए प्रजा का नैतिक उत्थान, प्रजा हितों की रक्षा, प्रजा के जितने कल्याण कार्य हैं वो सब बिना राज्य के संभव नहीं है। इसी के तहत कौटिल्य ने राज्य को एक अनिवार्य संस्था, एक स्वाभाविक नहीं, शुक्र ने राज्य को एक अनिवार्य, एक स्वाभाविक संस्था या संसार के विकास में राज्य का जो मुख्य योगदान है, या राज्य की जो तुलना चंद्रमा से की, उसी आधार पर शुक्र ने अपने शुक्र नीति ग्रंथ में राज्य के सप्तांग के 7 सिद्धांत बताए, जिसमें राजा है, मंत्री है, मित्र है, कोष है, राष्ट्र है, दुर्ग है और सेना है। यानी राज्य का सर्वोच्च जो प्रशासनिक शक्ति होती है वो राजा में नहीं होती। राजा की सहायता के लिए मंत्रियों का होना बहुत जरूरी है, और राजा को बिना मित्र के राजा कोई कार्य नहीं कर सकता है। मित्रों का होना भी जरूरी है। अच्छे या बुरे मित्र हो सकते हैं, परंतु अगर अच्छा मित्र होगा तो उस राजकार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होगी और वो राजा अपना प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से चला सकता है। बिना कोष के भी राज्य का विकास संभव नहीं है। इसलिए राज्य में कोष का होना, खजाने का होना, पैसों का होना, आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होना, ये भी बहुत जरूरी है। और राज्य का एक भाग होता है राष्ट्र। उस राज्य की एक निश्चित सीमाएं होती हैं, एक निश्चित जनसंख्या होती है, उसके तहत ही वो राज्य अपना विकास कर सकता है।
और जिस राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा दुर्ग और किले होंगे उस राज्य का उतना ही विकास होगा। तो लास्ट है सेना, यानी कि बिना आंतरिक और बाह्य आक्रमण की सुरक्षा के लिए सेना का होना बहुत जरूरी। सेना में पदाति सेना भी हो सकती है, अस्त्र सेना भी हो सकती है, अस्थि सेना भी हो, इसलिए राज्य के सत्ता के सिद्धांत में ये साथ में होना जरूरी है। आज का हमारा टॉपिक ये है।